नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। आज के पाठ में हम जो गणितांत का सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हैं और गणितांत के यात्रा में हमने पहले के पाठ में तिथि गणितांत के बारे में पढ़ा था। आज इस पाठ में हम लग्न गणितांत के बारे में पढ़ेंगे और इसके आगे फिर हम नक्षत्र गणितांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस यात्रा को आरंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि लग्न गणितांत होता क्या है और उसके बाद ये भी समझेंगे कि ये तिथि गणितांत से अंतर कहाँ पे आता है और हमें कहाँ पे इसका प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले गणितांत हमने समझ लिया है कि ये 3 प्रकार के होते हैं और गणितांत में नक्षत्र गणितांत, लग्न गणितांत और तिथि गणितांत आता है। तिथि गणितांत हमने पहले पढ़ लिया, जहाँ पे कि पूर्णा और नंदा तिथि जहाँ पे संधि होता है वहाँ पे होता है। तो यहाँ भी उसी प्रकार से एक संधि होगा और उस संधि काल के समय यदि हमारा जन्म होता है तो हमें लग्न गणितांत कहते हैं। अब लग्न गणितांत में किस लग्न के अनुसार, तो लग्न हम जानते हैं कि जो पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित होती है वो उस समय का लग्न कहलाता है। अब ये बहुत ही जो मूल चीज़ है वो है, इससे आप सब लोग जानते होंगे। तो कहने का लग्न गणितांत होगा का, तो लग्न गणितांत जब मीन मेष राशि का जो संधि काल रहेगा या कर्क सिंह राशि का संधि काल रहेगा या वृश्चिक धनु राशि का जो संधि काल रहेगा, तो उसमें जो है आधा आधा घटी दोनों के मिला लेंगे, यानी कि कर्क का अंतिम आधा घटी और सिंह का आरंभ का आधा घटी, तो वो एक घटी का जो समय लगभग जो है वो लग्न गणितांत कहलाता है। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों, क्योंकि ये तो 12 राशियों का पूरा चक्र है, तो ऐसा क्यों लिया गया है इन्हीं चारों। तो आप जब नक्षत्रों के बारे में पढ़े होंगे तो वहाँ देखे होंगे 9 का 3 जो है इक्वल पार्ट बचा है। तो 4 जब लग्न 4 जब राशियां हो जाती है तो उसी समय 9 नक्षत्र भी हो जाते हैं, यानी एक ऐसा समय आता है जहां पर राशियां और नक्षत्र एक साथ समाप्त होते हैं या एक साथ प्रारंभ होते हैं, आप जो कह ले। कहने का मतलब है यदि हमने यहाँ से मेष राशि स्टार्ट किया तो मेष राशि में पहला जो है अश्विनी नक्षत्र आएगा, फिर भरणी आएगा और फिर कृतिका आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देख ले कि जब वृषभ राशि आता है तो उसमें जो है पहला जो नक्षत्र यानी नक्षत्र का कृतिका जो नक्षत्र होगा वो शुरुआत में रहेगा, लेकिन जो अब देखिए कि राशि एक से दूसरा परिवर्तन हो गया है लेकिन नक्षत्र जो है वहाँ पे कृतिका ही रहेगा। इस तरीके से यहाँ अश्विनी से लेकर के जब हम अश्लेषा तक आएंगे तो ऐसा कहीं पे भी नहीं होगा जहाँ पे कि राशि अंत होता है और नक्षत्र भी अंत हो जाए। कहने का मतलब किसी भी, चाहे वो मेष में हो, चाहे वृषभ में हो, चाहे वो मिथुन में हो, चाहे वो कर्क में, लेकिन कर्क का जब अंत आ जाएगा तो वहाँ अश्लेषा हो जाएगा समाप्त। और ठीक जब सिंह का आरंभ होगा तो उसी जगह पे जो है मघा का भी आरंभ होगा। इसलिए ये गणितांत का स्थान या बोले वो गणितांत लग्न गणितांत कहते हैं। यानी लग्न यदि उस समय पड़े वहाँ पे तो वो उसके आसपास यानी संधि यानी उसके जस्ट आसपास, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो लग्न गणितांत लगेगा वो 1 डिग्री आरंभ वाला और 29 डिग्री जो अंत वाला। यानी कहने का मतलब यदि कर्क का 29 अंश पे है और सिंह का 1 अंश से कम है तो ये लग्न गणितांत सबसे ज़्यादा लगेगा और इसे ही आप गणितांत माने। यदि ज़्यादा अंशों का अंतर है तो उतना ज़्यादा परेशानी नहीं है, ठीक है। तो एक एक घटी का यदि मान आप निकालेंगे तो आधा आधा घटी का मतलब लगभग 24 मिनट। 24 मिनट में कितनी अंश हो जाएंगे तो ये आप निकालेंगे जब, तो 4 मिनट का 1 अंश लगभग होता है। तो आप जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 अंश यानी 3 अंशों का। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा अंतर आएगा वो कहाँ पे आएगा, जब एग्जैक्टली 1 अंश और 29 अंश यानी वो 2 डिग्री का जो मतलब कोई भी लग्न उस 2 डिग्री के बीच में दिया आता है
तो ज़्यादा परेशानी है, तो उसे पूर्ण लग्न गंडांत माने, नहीं तो उतना पूर्ण रूपेण प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो ऊपर में लिखा हुआ है एक घटिकावान, ये हमारे बृहत्होरा शास्त्र से ही ये उठाया गया है, ना कि कहीं किसी का बोला हुआ वाक्य है, तो इस पे आप ध्यान देंगे। तो आप समझ लें कि यहाँ पे इसीलिए, यानी तीनों, जब ये तीन जो आप सर्कल देख रहे हैं, एक ये वाला ऑरेंज कलर का, एक सर्कल नहीं, ये लाइन जो देख रहे हैं, और ये ब्लू कलर का लाइन, और ये ब्लैक कलर का लाइन, तो क्या होगा, यहाँ पे जो है तीनों राशियाँ और तीनों मतलब नक्षत्र एक साथ आरंभ होते हैं या एक साथ अंत होते हैं, ये कल, इसीलिए तो आप समझ सोच के होंगे कि ये जो है, अब यहाँ पे देख लीजिए, जब वृश्चिक अंतर हुआ तो कृतिका चलते रहा, इसी तरह रोहिणी रहा, मृगशिरा, अब यहाँ पे मृगशिरा कंटिन्यूड रहा दो राशियों के बीच में, ठीक उसी प्रकार और राशियों में भी ऐसा ही रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ यह बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब इसको निकालना सबसे सरल यदि है तो यही है, क्योंकि ये कुंडली में बहुत इजीली दिख जाएगा। बाकी तिथि गंडांत जो है उसे निकालने में थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि वो हमें थोड़ा ज़्यादा ज्ञान रखना पड़ता है, लेकिन लग्न गंडांत जो है सबसे इजी है, और उससे थोड़ा सा टफ बोल ले तो वो नक्षत्र गंडांत होगा। तो देखिए ये बहुत इजीली दिखेगा, यहाँ पे देख लीजिए सिंह लग्न की राशि, मतलब सिंह लग्न हुआ, क्योंकि यहाँ 5 नंबर राशि लिखा, सिंह लग्न हुआ। यहाँ पे देखिए जब अंश देख रहे हैं लग्न का, तो वो 0 अंश पे है, यानी सिर्फ 0 अंश और 49 मिनट पे है। तो ये देख ले कि 1 डिग्री से भी कम, तो ये ज़्यादा लगा, यदि 2 डिग्री तक भी रहा तो भी ऐसे है, मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप तब माने जब वो 1 अंशों से भी कम है, ठीक है। तो अब इसमें भी विधिवत आपको पूजा कराना है। पूजा के लिए क्या करना है, तो पूजा के लिए कुछ नहीं, जो उसके स्वामी होंगे, यानी यदि सिंह हुआ तो उसके जो स्वामी हो सूर्य हो जाते, तो सूर्य का पूजा आप करवा दे। और यही मान लें कि यदि कर्क में ही हो जाता, यदि मान के चलते हैं कि 5 मिनट पहले जन्म हो जाता, तो चंद्रमा मतलब कर्क लगन की कुंडली हो जाती, उसमें जो है कर्क के स्वामी जो चंद्रमा हो गए, तो चंद्रमा का पूजा वहाँ देते करा। इसी तरह यदि मान लीजिए मीन और मेष में हुआ, तो यदि मेष में जन्म होता है शुरुआत के कुछ अंशों में, तो वहाँ पे मंगल का पूजा करवाएंगे विधिवत, और यदि मीन में होता है तो गुरु का पूजा कराएंगे। इसी तरह यदि जो वृश्चिक का धनु में होता है, तो वहाँ भी मंगल और गुरु ही आएगा। तो इस तरीके से आप ये देख लें कि कहाँ पे किस अंशों पे लग्न का अंश क्या हो रहा है, और यदि इन अंशों पे मतलब इन राशियों के अंश पे पड़ रहा है, तो वो लग्न गंडांत कहलाएगा। और इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक देखें, और होता है तो विधिवत। और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये जन्म के शुरुआती कुछ वर्षों में ही इसका प्रभाव दिखता है। यदि उस समय प्रभाव आपके मतलब उस समय गुजर गए हैं, तो उसका कराने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि इसके जो भी फल मिलने वो शुरुआती जो वर्ष हमारे जीवन के रहते हैं उसमें मिलते हैं, जब हम बहुत ही बच्चे रहते, नवजात शिशु। इसीलिए कहा जाता है कि आप उसे तुरंत ही करा ले, यानी कि यदि हो सके तो या तो उस महीने में करा ले, या फिर विदिन जो है 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में आप उसका जरूर ही पूजा पाठ करा ले, और ये आपको पूर्ण रूपेण शांति मिल जाएगी, फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस पाठ में आप बहुत अच्छे तरीके से लग्न गंडांत समझे होंगे, और यहाँ पे समझ पाएंगे कि राशियों और नक्षत्र दोनों एक साथ अंत होता है और एक साथ आरंभ होता है, इसीलिए वहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होता, इसीलिए ये लग्न गंडांत का फॉर्मेशन या उत्पत्ति होता है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप आगे बढ़ाएं, और उन लोगों तक जरूर पढ़ाएं जो ये जानने को इच्छुक है, जो ज्योतिष के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें कहीं से कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये एक अच्छा माध्यम मिलेगा उन्हें आगे बढ़ने के लिए, और उनकी तरक्की से ही हमारी तरक्की है। सब लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।